Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to InfoPack and today's video is on IP addressing. IP addressing के बारे में डिटेल जानने से पहले हम लर्न करेंगे कि IP एड्रेस की ज़रूरत क्या है. What is the need of IP addressing? प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि हम एक पैकेट को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करते हैं और उस पैकेट के कुछ सूट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था. सबसे पहले हम देखते हैं पैकेट क्या होता है. पैकेट है एक यूनिट ऑफ डाटा है. ठीक है, पैकेट इज द यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर. एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सेंड किया जा रहा है. अब अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कोई पैकेट या डाटा सेंड करना है तो उसके लिए इन दोनों का एड्रेस मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है. ये भी हो सकता है कि एक डिवाइस एट अ टाइम बहुत सारे पैकेट्स को रिसीव कर रही हो तो उसके लिए एक डिवाइस पे डिफरेंट एप्लीकेशंस रन हो रही होंगी और फिर उनको पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाता है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से डिफर कर सकती हैं. सो यही इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग है कि जब हमने इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसके लिए हमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस मालूम होना ज़रूरी होता है. फॉर एग्जांपल टेलीफोन की एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं वो एक दूसरे से यूनिक होते हैं. अगर आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए उसका नंबर आप डायल करेंगे वो भी चेंज होगा, जिस कॉल कर रहे हो वो भी चेंज होगा और ये एज आ IP एड्रेस काम कर रहे होते हैं. जितनी भी डिवाइसेस हैं वो जब भी इंटरनेट पे कम्युनिकेट करती हैं तो उनका IP एड्रेस डिफरेंट होता है. अब कुछ जो डिवाइसेस हैं अगर वो किसी फिक्स नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रही हैं तो वो स्टैटिक IP होगा जिसको हम इंटरनल IP भी कहते हैं. लेकिन अगर वो आउट ऑफ नेटवर्क से बार बार कनेक्ट कर रही हैं, दोबारा से न्यू कनेक्शन बन रहा है तो उसके लिए उसको हर बार से एक न्यू IP एड्रेस असाइन किया जाएगा जिसको एक्सटर्नल IP एड्रेस भी कहा जाता है. तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज IP एड्रेसिंग. IP एड्रेसिंग स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल एड्रेस होता है और यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है और फिर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से डिफर भी करता है. अब ये जो इंटरनेट एड्रेस है या IP एड्रेस है ये एक सर्वर असाइन करता है जिसको DHCP सर्वर कहा जाता है. वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, वो इंटरनेट सर्वर का सिस्टम होता है जिसमें सर्वर सर्व कर रहा होता है रिक्वेस्ट को जो कि क्लाइंट सेंड करता है. क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड की और फिर जो सर्वर है उसके रिस्पॉन्स के थ्रू उसका आंसर करेगा, जो उसने रिक्वेस्ट सेंड की होगी उसको फुलफिल करेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेसिंग. फर्स्ट वन इज IPv4 एंड सेकंड वन इज IPv6. व्हाट इज IPv4 एड्रेस? जब इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया था तो उस स्टैंडर्ड को IPv4 एड्रेस कहा जाता है. IPv4 एड्रेसेस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 और एक ग्रुप में 8 बिट्स होती हैं. सो जो टोटल है वो 32 बिट्स होती हैं जिसको 4 बाइट्स कहा जाता है. एक ग्रुप होगा उसकी जो रेंज होगी वो 0 से 255 नंबर्स तक होती है. अब ये हमने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी कन्वर्जन टेक्निक लर्न की हुई है तो इसको हम उसके थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट वन इज IPv6 एड्रेस. IPv6 एड्रेस वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. अब जब ये डेवलप हुआ उस वक्त तो ये इंटरनेट स्टैंडर्ड नहीं बना. ये इंटरनेट स्टैंडर्ड बना था 14 जुलाई 2017 में. IPv6 एड्रेस की जरूरत क्यों पेश आई? ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग ऑन द इंटरनेट. क्योंकि इंटरनेट पे डे बाय डे बहुत सी डिवाइसेस कनेक्ट होती चली जा रही हैं तो IPv4 उनकी नीड को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए IPv6 जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया. अब IPv4 हमने देखा कि उसमें 4 ग्रुप्स थे. IPv6 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं. यहाँ पे हमें हेक्साडेसिमल नंबर मिल रहा है. हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में रीड किया था जिसमें एक हेक्साडेसिमल डिजिट है वो 4 बिट्स लेता है और अगर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स चाहिए तो वो 16 बिट लेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें ये एक ग्रुप है. अब ये एक डिजिट है, ये कितनी बिट्स लेगा? ये 4 बिट्स ने डिजिट्स, ये 4 डिजिट्स लेगा. ठीक है, और 4 जो है वो कितनी लेंगे? वो 16. तो ये जो टोटल ग्रुप है इसमें 16 बिट्स होंगी. सो इसी तरह 8 को अगर 16 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 128 बिट्स मिलती हैं. तो यहाँ पे देखें 128 बिट का ये एक एड्रेस बनता है IPv6 एड्रेस. तो ये बहुत सी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो सकती हैं. IPv4 एड्रेस जो है वो आजकल यूज़ भी हो रहा है लेकिन ये ऑलमोस्ट 4.3 बिलियन एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकता है और IPv6 जो है वो 2 raised to power 128 डिवाइसेस कनेक्ट करवा सकता है.
सो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रूटर को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।